सब ये आपसे आने का मकसद यही हम सबके थोड़े क्वेश्चंस है जो कि लोग आप तक नहीं पहुंचा सके या उनके जो मसाइल हैं हम सब, जी तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहते हैं हम सब। तो आपके नज़रिए से, आपके तजुर्बे से हम सब आप उसका जी जवाब देना चाहते हैं। हम सब पहला फरमाइए। क्वेश्चन यही था कि हम सब कि इमाम साहब की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद की हद तक है या खुतबा देने की हद तक है, उससे हट के इमाम की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए हम साहब की नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, आपका सवाल बहुत उम्दा है और बहुत गहराई इस सवाल में है कि इमाम चूँकि एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर ओहदा है, और इस ओहदे से मुतअल्लिक़ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया, और उस तज़किरे में अल्लाह ताला ने हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फ़रमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं तुमको लोगों का इमाम बनाता हूँ। तो कुरान मजीद में इस आयत शरीफा के मुख्तसर हिस्से से ये बात साबित होती है कि इमामत अइम्मा किराम का अजीम मनसब रहा है, और वही इस फ़रीज़े को अंजाम देते हुए कौम की सलाह और फलाह के उमूर अंजाम दिया करते थे। और इमामत चूँकि ये एक दीनी फ़रीज़ा है, तो इमाम जो होते हैं वो सबसे पहले तो आलिम दीन होनी चाहिए, और फिर उनके अंदर एक कौम की सही माना में फ़िक्र होनी चाहिए, उनकी इस्लाह के ताल्लुक़ से, कौम में होने वाली ख़राबियों के ख़ात्मे के ताल्लुक़ से। बहरहाल एक मज़बूत और मुस्तनद तौर पर इमाम को अपनी कौम के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसके मैं जो देखता हूँ, करीब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में 27 साल से हूँ, तो मेरा तजुर्बा ये बताता है कि कौम यानी लोग इमाम की जितनी ज़िम्मेदारी उठाएँगे, इमाम उतनी ही कौम की ज़िम्मेदारी उठा सकता है। सबसे पहले कौम इमाम की ज़िम्मेदारी उठाए जी कि इमाम को आप जितना मुतमईन कर सकते हैं, इमाम को आप जितना मुस्तहकम कर सकते हैं, इमाम को आप जितना अपना मुक़्तदा मान सकते हैं, वो उतनी आपकी भरपूर दीनी, अखलाकी, मिल्ली, समाजी हर तरीके की खिदमत कर सकता है। जी क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौम है, लोग हैं। लोग इमाम को इमाम नहीं समझते, उसके मुकाम को नहीं समझते, उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास लोगों को है, लेकिन वो ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाए, उसका हम सपोर्ट कैसे दें, ये लोगों में मिजाज नहीं है। आज ही मगरिब की नमाज जी में एक नौजवान बच्चा जो कंधे के नीचे तक बालें लटकी हुई है और बिना टोपी के मौज़िन साहब के बाजू नमाज़ पढ़ रहा है। बावजूद ये कि मैं इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उसको मैं ये नहीं कहा कि आप टोपी पहनिए। क्यों? इसलिए कि मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से ऐसे बहुत सी खराबियों के खात्मे के लिए आवाज़ उठाता रहा, लेकिन ना कोई मुसल्ली हमको सपोर्ट किया, ना कोई मुफ्ती ने हमको सपोर्ट किया, ना आवाम की तरफ से हमारी हौसला अफजाई। बल्कि सामने वाला बच्चा एक मौके पर ऐसा भी आया, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाइए, आपका काम नमाज़ पढ़ाना है, आप नमाज़ पढ़ाइए। नमाज़ नहीं होती क्या? तो इस तरीके से एक जुर्रत के साथ और बेहुदा अंदाज के साथ उसने एक इमाम के साथ पेश आया, तब इमाम कौम की खराबियों का खात्मा कैसे कर सकता है? जी बेशक। तो सबसे बड़ी जिम्मेदार आवाम है। आवाम अपने महल्ले के इमाम को इतना सपोर्ट करे, चूँकि कदीम ज़माने में इमाम ही खलीफा हुआ करते थे, जी माशा खलीफा ही इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे, हर होने वाली खराबी का खात्मा करते थे। अब ऐसा नहीं है, तो लिहाजा आवाम जितना अपने इमाम को मजबूत करेगी, उतना ही इमाम अपने कौम की खिदमत अंजाम दे सकता है।